हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि आपके रिजल्ट में MW शो हो रहा है या एब्सेंट शो हो रहा है तो वो कैसे क्लियर होगी या उसके क्या नियम होंगे आपको मैं बताने वाला हूं। आइए देखते हैं क्या लेटर जारी हुआ है BT UP द्वारा, तो इसको देखेंगे तो समझ में आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक लेटर जारी हुआ है सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। ठीक है, तो ये लेटर जो जारी हुआ है सभी प्रधानाचार्य के लिए हुआ है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटेक्निक के, या वो राजकीय पॉलिटेक्निक हों या अनुदानित हों या निजी क्षेत्र हों, सभी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल को बोला गया है कि ये बच्चों को इसकी सूचना दी जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी ये जो निर्देश जारी हुए हैं, ये सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के अपूर्ण परीक्षा परिणाम को पूर्ण किए जाने के संबंध में, मतलब ये जो लेटर जारी हुआ है 2023 में जारी हुआ है और ये सभी पर लागू होता है, जितने भी साल आगे आएंगे यही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नियम ये कहता है कि MW, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बता दें, इसका मतलब है मार्क्स वेटिंग। ओके, इसका मतलब है मार्क्स वेटिंग। अब ये MW कैसे आ जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, और इसमें MW आपके रिजल्ट में शो हो रहा था। इसका मतलब है कि अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इस सब्जेक्ट में आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब पास हैं या फेल हैं ये नहीं पता है आपको, तो ये क्या होता है, जब रिजल्ट जल्दी में डिक्लेयर होता है, ठीक है ना, जारी होता है, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर वो ऑनलाइन जो है उसकी फीडिंग जो है वो नहीं हो पाती है, ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पाती, या नंबर इधर उधर हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उसको खोजने में समय लगता है, लेकिन रिजल्ट जारी करना होता है उनको जल्दी, तो इसलिए वो उस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, MW लगा के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर क्या करते हैं, रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि MW आखिर में इस सब्जेक्ट में आता क्यों है। ठीक है, तो जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए इस लेटर में लिखा है कि छात्रों का परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा, जिसमें MW प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ बता दें कि MW क्लियर करने के लिए जो बोर्ड ने समय दिया है कि वो 1 हफ्ते का है, 1 वीक। ठीक है ना, वो बोर्ड कहता है कि 1 हफ्ते में ऑटोमेटिक जो है वो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा, आप पास हैं उसमें या फेल हैं ये जो है आपकी मार्कशीट में चढ़ जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो अच्छा, यहाँ बता दें आपको आपको एप्लीकेशन नहीं देनी है कॉलेज में, यहाँ कोई आवेदन पत्र आपको प्रिंसिपल को नहीं देना है, लेकिन अगर 1 हफ्ते में क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के नाम, और उसमें आपको मेंशन करना है कि इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में और इस सब्जेक्ट में मेरे MW है, कृपया इसको सही करवाने का कष्ट करें। तो फिर क्या होगा कि जो कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल जो है लेटर बनवाएंगे बोर्ड को और लिखेंगे कि ऐसी ऐसी समस्या है, फिर बोर्ड से वो बाद में रिजल्ट, उसमें समय लगता है, फिर रिजल्ट तब क्लियर होके आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि MW क्या है, मार्क्स वेटिंग है, 1 हफ्ते में ये सही हो जाता है। अगर 1 हफ्ते में सही नहीं होता है तो आपको एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को देनी है, और प्रिंसिपल फिर उसको लेटर अपने स्तर से बनवा के बोर्ड को भेजेंगे, तब आपका रिजल्ट क्लियर होगा। तो एक तो क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहला जो केस था MW वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड है एब्सेंट। एब्सेंट अगर आपके रिजल्ट में लिख के आ रहा है, इसको शॉर्ट में लिख के आता है और रिजल्ट में AB। तो अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट आया है या आपने कहीं देखा है तो उसका मतलब समझें कि यहाँ पे कई केस हो सकता है। तो मान ले रहे हैं कि एक केस ये है कि आप एग्ज़ाम में एब्सेंट होंगे, खुद सेल्फ आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है, तब तो आप जो है उसमें फेल हो जाएंगे, ये तो
क्लियर है, उसमें कोई चांस नहीं है पास करने के लिए। इसका आपको बैक पेपर एग्ज़ाम देना होगा। कब? कि जब आप खुद ही उसी परीक्षा में बैठे नहीं हैं। तो ये केस तो आपके स्तर से हो गया। अब आ जाओ सेकंड केस, जो कॉलेज के स्तर से या बोर्ड के स्तर से सॉल्व होगा। अब मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम हुआ और आप एग्ज़ाम में वहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है ना, वहाँ पे आप प्रेजेंट रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आपका एब्सेंट शो होता है। तो उस केस में क्या होगा? जबकि आप आए हुए हैं और आपका रिजल्ट एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के नाम पे। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने पेपर दिया है और प्रेजेंट रहा हूँ और फिर भी मेरे रिजल्ट में एब्सेंट हो गया है। फिर क्या होगा कि ये तो हो गया, आपने एप्लीकेशन दे दिया। अब कॉलेज क्या करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉलेज का रोल आ जाता है। अब कॉलेज में भी एग्ज़ाम दो तरीके से हो रहे हैं। जैसे नोडल है, जहाँ पे सेंटर आ रहा है, मान लो कि जैसे फार्मेसी के सेंटर हैं, ठीक है ना, फार्मेसी के बच्चों का एग्ज़ाम जो है किसी नोडल पे बनाया जा रहा है। तो ये तो नोडल है। और दूसरा जो है ये कॉलेजेस हैं, मतलब कि मान लीजिए 3 कॉलेज हैं आपके ज़िले में है, तो ये तीनों कॉलेज के बच्चे कहाँ पेपर देने आ रहे हैं? एक सेंटर पे देने आ रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि 2 नंबर का स्टूडेंट जो है, 2 नंबर कॉलेज के स्टूडेंट है, इसकी एब्सेंट चढ़ गई। तो इसकी डिटेल जो होती है एब्सेंट प्रेजेंट की, वो कहाँ होती है? जो नोडल जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अब वहाँ से कॉलेज से क्या करेंगे, जो 2 नंबर का कॉलेज है, यहाँ का टीचर जो प्रिंसिपल होगा वो इस नोडल को बोलेगा कि आप रिकॉर्ड दिखाइए इस बच्चे की, जो आपने एप्लीकेशन में अपना इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, डेट लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि किस सब्जेक्ट में है, उसका पेपर कोड क्या है, और डेट क्या एग्ज़ाम की रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी नोडल यहाँ से डिटेल देगा। फिर ये जो कॉलेज है उसको रेफरेंस मानते हुए या उस डॉक्यूमेंट को लगाते हुए बोर्ड भेजेगा। फिर बोर्ड आपको वहाँ पर यदि सही डेटा पाया जाता है तो आपको प्रेजेंट कर देगा, और आप प्रेजेंट तो आपको वहाँ पर वो प्रेजेंट कर देगा। और फिर आपके मार्क्स जो कॉपी में चढ़े होंगे वो मार्क्स वहाँ पर आपको दिया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि उनके परीक्षा परिणाम में एब्सेंट प्रदर्शित हो रहा है, तो छात्र छात्राओं का उपस्थिति विवरण परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर, यही जो सेंटर बता रहे हैं एग्जाम सेंटर से प्राप्त कर, जिस परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी हो तत्काल अनुभाग 3 की ईमेल आईडी पर भेजने का कष्ट करें। ये प्रिंसिपल को आदेशित किया जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। तो आपको बस यही था कि आपको एक एप्लीकेशन आपको देनी है। तो ये हो गया एमडब्ल्यू और एब्सेंट। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि यदि आप अपनी कॉपी में मोबाइल नंबर लिखते हैं तो क्या होगा। तो ये जो घटना देख रहे हैं, ये घटना 2023 की है, जो अभी इवेंट सेमेस्टर और फार्मेसी के एनुअल एग्ज़ाम हुए थे। जबकि बोर्ड ने कई बार चेतावनी दी थी सभी कॉलेजेस को कि आप अपना नोटिस चस्पा करें कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी भी उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर ना लिखें। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों ने क्या हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसी का एक रिजल्ट देखिए यहाँ पर आया कि पास करने के लिए छात्र से पैसे मांगने वाला परीक्षक गिरफ्तार। ये केस आया था ये। तो क्या है कि यहाँ पर कि डी फार्मा का स्टूडेंट कोई रहा होगा जिसने अपने कॉपी में नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर, और जो टीचर कॉपी चेक कर रहा था वो वीडियो कॉल करके कॉपी दिखाया और पैसा मांगने वाला गिरफ्तार हो गया, ठीक है ना। जो टीचर था वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब होगा क्या, जो छात्र छात्राएं मोबाइल नंबर लिखते हैं तो कॉपियों में मोबाइल नंबर लिखने वाले और रुपए रखने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई होगी। इनकी कॉपी सील कर परिणाम रोक दिए जाएंगे। इसके साथ छात्रों को कॉल करने वाले परीक्षकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ बता दूँ कि सबसे पहला जो बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है कि ऐसे छात्रों के साथ करना क्या है। तो यदि कोई छात्र छात्रा अपनी पुस्तक पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर लिखता है, ठीक है, तो उसके उस विषय में 0 नंबर दिए जाएंगे। कितने? आपको फेल कर दिया जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, आपको पेनाल्टी दी जाएगी। तो ये क्लियर होगा, ये हर साल होगा। तो इसलिए अब से आप, अगर आपने नंबर लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब से आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। सेकेंड है
छात्र छात्राओं के खिलाफ कुछ और भी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है। थर्ड, अगर जो शिक्षक इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है ऐसी घटना में, तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, ठीक है, और पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको कि जो मूल्यांकन केंद्र होते हैं जहाँ पे कॉपियाँ चेक होती है, वहाँ पे CCTV कैमरा लगे होते हैं और उसकी निगरानी पूर्णतः जो जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, प्रिंसिपल के ऊपर होती है। अगर वहाँ पर सेंटर पर जो इवैल्यूएशन सेंटर है वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे सीधे प्रिंसिपल की जवाबदेही होती है। तो इसलिए कोई टीचर वहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन ये हो गई है हरकत। तो ये कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए हैं कि इन ऐसे छात्रों को 0 नंबर दिया जाएगा। और एक बात आपको बता दो अंत में कि यदि आपने नंबर लिखा है और आपको 0 नंबर मिला है, यदि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे, स्क्रूटनी है या रीइवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं, और उस केस में जबकि कॉपी चेक होगी तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रूटनी का 60 रुपये का फॉर्म होता है एक सब्जेक्ट का, और रीइवैल्यूएशन का 500 रुपये एक सब्जेक्ट का होता है। जो ये आपने पैसे दिए हैं, अगर कॉपी चेक होती है आपकी और आपका मोबाइल नंबर मिलता है, तो ये पैसे आपके जब्त कर लिए जाएंगे और आपके 0 नंबर ही बने रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपके जो रुपए हैं वो बेकार चले जाएंगे। इसलिए अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा और 0 नंबर है तो आप स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन न डालें, क्योंकि ऐसा एक लेटर जारी हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने इससे स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाई है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि क्या आदेश निकले थे विभाग द्वारा। तो उस केस में आपके नंबर हो जाएंगे 0, ठीक है। तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नियम कानून जो विभाग में चल रहे हैं या पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए बने हैं, उसको जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BRS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।